हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्राइमरी वाला संगशील। आइए आज हम जानेंगे कि अप्रैल माह में हमें कैसे काम करना है, शैक्षणिक कार्य क्या होना चाहिए, क्या क्या करना होगा हमको अप्रैल माह में। तो इसकी एक विस्तृत जानकारी हम लोग ले लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें और क्या जानना है, किस पर चर्चा की जाए। तो अप्रैल माह में जो शैक्षणिक कार्य है, पहले सप्ताह से तो हमें करना है, लेकिन बड़ा कंफ्यूजन है कि शुरुआत कहाँ से करें, क्या करें। तो जैसा कि पहला टॉपिक है हमारा रेमेडियल टीचिंग। तो ये सबसे पहले यही कहा गया कि जो बच्चे हमारे आ रहे हैं, ज़्यादातर जो पुराने बच्चे हैं अगले क्लास में प्रवेश किए हैं, प्रमोट किया गया है, तो उनके साथ हम लोग पहले रेमेडियल टीचिंग करें और उनका हम अधिगम स्तर जान जाएं, क्योंकि बहुत सारे लर्निंग गैप्स बने हुए हैं। तो इसको और बेहतर ढंग से करने के लिए रेमेडियल टीचिंग, हमारे पास वो ध्यानाकर्षण मिला हुआ था। आपने देखा होगा, ये किताब अच्छी सी है, इसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे काम करना है, क्या क्या हम लोग शुरुआत करें, किस चीज़ को लेके। तो अभी जो आदेश आया उसमें भी है कि 8 तारीख को हम लोग, 8 तारीख तक 10 भी हो सकता है, कि बच्चों का जो है कक्षा 2 से 8 के बच्चों का हम लोग बेस लाइन असेसमेंट कर लें। तो एक लर्निंग गैप जहाँ जहाँ हो रहा है उनका लर्निंग आउटकम के आधार पर कि उनको कितना आता है, उसके हिसाब से हम अपना एक क्वेश्चन पेपर, एक प्रश्नावली तैयार कर लें। उसके अनुसार हम लोग बच्चों का कक्षा 2 से 8 का बेस लाइन असेसमेंट कर लें, ताकि हम जो निपुण तालिका मिलेगी, नहीं मिला है तो हम जेरोक्स कॉपी में टिक लगा सकें, डेट डाल दें कि हाँ बच्चे को इतना आता है इस क्लास में आते आते। और उसी के अनुसार हम लोग बच्चों को हम लोग कैटेगरी में बांट लेंगे, ABC या फिर सक्षम मध्यम संघर्षशील। तो हमको अप्रैल माह का सक्षम मध्यम संघर्षशील भी मिल जाएगा। अब यहाँ कंफ्यूजन है कि क्या हम कक्षा 1 से 3 में शिक्षण सप्ताह शुरू कर दें 1 अप्रैल से। तो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग 1 सप्ताह का समय ले लेते हैं। नामांकन होगा, तमाम सारे लोग आएंगे, गार्जियंस आएंगे, तो हम लोग शुरू करते हैं 7 अप्रैल से। 7 अप्रैल से करें, या फिर अगर और टाइम चाहिए तो लेटेस्ट हम लोग 14 अप्रैल के बाद शुरू ही कर दें शिक्षण सप्ताह, जो 25 सप्ताह का कार्यक्रम है। तो 7 अप्रैल से अगर करेंगे तो बेहतर ही होगा। क्यों बेहतर होगा? क्योंकि कक्षा 1 में जो हमारा है वो है विद्या प्रवेश, स्कूल रेडनेस चलाना है। तो हम साथ में जब सबको लेके चलें, अगर 7 अप्रैल से हम लेके चलें शिक्षण सप्ताह नंबर 1, तो वो सप्ताह हमारे कक्षा 1 में भी काम आ जाएगा। क्योंकि जो स्कूल रेडनेस है, स्कूल रेडनेस जो विद्या प्रवेश है, उसमें हमें काम करना है 8 सप्ताह कैलेंडर से, जो शिक्षण सप्ताह में है। तो शिक्षण सप्ताह के साथ साथ जो स्कूल रेडनेस कैलेंडर मिला है उसको हम लोग शुरू कर देंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग कक्षा 2 और 3 का भी शुरू कर दें। तो स्कूल रेडनेस शुरू हो जाए प्रथम सप्ताह 7 अप्रैल से, कक्षा 2 में भी शुरू हो जाए शिक्षण सप्ताह नंबर 1, और कक्षा 3 में भी शुरू हो जाए शिक्षण सप्ताह नंबर 1 भाषा गणित। अगर थोड़ा सा लेट लपेट होता है तो नो प्रॉब्लम, अगर हम 15 अप्रैल से भी कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो अगर हम इस तरह से शुरू करेंगे, इसको बांट करके हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस महीने में कितना सप्ताह हम लोग कंप्लीट कर लें, क्योंकि बहुत छुट्टियां भी लेनी पड़ती हैं, कोई CL पे चला गया, CCL पे चला गया। तो उसके अनुसार हम लोग ऐसा डिवाइड करेंगे कि फरवरी लास्ट तक आते आते जो भी शिक्षण सप्ताह है वो समाप्त हो जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि कोई बदलाव नहीं है, कक्षा 1-2 की जो NCERT बुक्स हैं वही रहेंगी, संदर्शिका भी हूबहू वही है। सिर्फ थोड़ा बहुत जो बदलाव होगा कक्षा 3 में होगा, बाकी कक्षा 4-5 भी वही है, 6-7-8 भी वैसे ही है, सारे बुक्स वैसे ही हैं, कोई बदलाव नहीं। फिर आते हैं हम, तो ये स्कूल रेडनेस हो गया, रेमेडियल टीचिंग हो गया। रेमेडियल टीचिंग ये नहीं कि दिन भर करना है, इसीलिए हम लोग जो है सिलेबस पे भी फोकस करेंगे। जो शिक्षण सप्ताह 1 से 3 में चल ही रहा है, और सिलेबस जो है कक्षा 4 उसमें भी है सिलेबस, 1 2 3 4 5 8 तक है। तो जो पाठ्यक्रम विभाजन किया गया हमारे पुस्तकों में, उसकी भी शुरुआत हम 7 अप्रैल से कर देंगे। रेमेडियल के साथ साथ पाठ्यक्रम भी हम शुरू कर देंगे, ताकि जो हमारा माहवार काम दिया है पुस्तकों में वो पूर्ण होता रहे, कंप्लीट होता रहे, यहाँ पर जो डिवीजन किया गया। अब ये एक टॉपिक यहाँ पर है बेस लाइन असेसमेंट, एंड लाइन असेसमेंट। तो बेस लाइन हम लोग जो लर्निंग गैप है उसके आधार पे हमने बच्चों से क्वेश्चन पूछा, और 8 अप्रैल को हमने कर लिया बेस लाइन असेसमेंट 8 से 10 के बीच में। और उसके बाद उसी माह में अप्रैल में ही हम लोग एंड लाइन असेसमेंट भी कर लेंगे।
मतलब कि 28 से 30 अप्रैल के बीच में, आदेशानुसार ये दिया गया है, आदेश है। तो उसमें हम लोग पता चल जाएगा एंड लाइन असेसमेंट तक कि हमारा बच्चा कहाँ तक पहुंचा है, सक्षम में है कि मध्यम में है या संघर्ष, या फिर कैटेगरी वाइज ABC में। तो इतना काम हम लोग कर लेंगे। और एक और नया काम जुड़ गया है हम लोग के साथ कि हर माह के तीसरे शनिवार में कुछ साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और गतिविधियां होनी है। तो उसके लिए भी माहवार दिया हुआ है, बटा हुआ है। उसको भी हमें हर माह के तीसरे शनिवार को उसको कार्यक्रम को करना है। जैसे अप्रैल माह में दिया हुआ है हिंदी भाषण प्रतियोगिता, तो इस पे हम लोग जो लेखन का काम है, बोलने का और लिखने का, ये काम हम लोग करवाएंगे। तो हर माह के तीसरे शनिवार को ये कार्यक्रम होना है, कुछ ना कुछ नया होना है, ताकि बच्चे का पूर्ण विकास हो सके, संज्ञानात्मक विकास हो सके। तो फिर इसी तरह से हम लोग नए सत्र की शुरुआत कर दें, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग वार्षिक कार्य योजना शुरू कर दें बनाना, समय सारणी बनाना शुरू कर दें, और कक्षा आवंटन हो जाए हमारा अच्छे से, लाइब्रेरी मेंटेन कर लें, और सब कुछ सुचारू ढंग से हम लोग 7 अप्रैल से शुरू कर देंगे सिलेबस वाइज। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जा करके। फिर मिलते हैं ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं प्राइमरी वाला से